जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 6 है और यह वर्कशीट 16 ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप आज हम पढ़ने वाले और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, यानी इससे हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी पढ़ा था। केमिस्ट्री इज ए मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग इफ इज देयर एनी सिग्निफिकेंस और रिलेशंस बिटवीन द नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें जो है ना, ऑब्वियसली इसका जो एक रिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, ये पूरी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट देम। चलिए उसके बारे में हम लर्न करते हैं। राइट, यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर जानना है। एटॉमिक नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, जो और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, वो दोनों क्या होता है, प्रोटॉन और दिखाता है। यानी कि आप कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, यानी कि सपोज डेट ये सोडियम है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो इसका जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एटम हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर, सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की संख्या। एवरी एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हर एक नंबर एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। राइट, अब देखिए जैसे सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स द, जैसे ये देखिए ये आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट ये कितना 23 है। ठीक है, चलिए एटॉमिक मास तो 23 कह सकते हैं। तो इसमें जो है ना एटॉमिक नंबर 11 है एंड 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इट मीन्स द 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, इट मीन्स द 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन ये 17 इस तरह से होता है। राइट, कार्बन का 6 है, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होता है। उसी तरह आप डियर स्टूडेंट इसमें जो हम देखने वाले हैं, बेहद ही खास वर्कशीट है ये आज का। देखिए आइसोटॉप, आइसोटॉप होता क्या है? आइसोटॉप आर द डिफाइन एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट में जो आइसोटॉप होता है उसको डिफाइन किया हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेज। यानी सपोज डेट ये सोडियम है, ठीक है, इसमें सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि हम इसमें जो है ना कार्बन लेते हैं। ठीक है, कार्बन का सेम एटॉमिक नंबर है, इसका मास होता है जो है 12 हो जाता है। फिर कार्बन का सेम एटॉमिक नंबर, इसका मास 13 हो जाता है। फिर कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मास 14 हो जाता है। तो बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन आपको इसमें कार्बन के 2 ही आइसोटोप दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन के जो है ना 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे प्रोटियम, डेटोरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। उसके बाद आप देख रहे हैं क्लोरीन हैज़ द 2 आइसोटोप। क्लोरीन यानी Cl, ये 30, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है डियर स्टूडेंट, ये 17 होता है, एक 35 होता है, एक हो गया 35.5 और एक 17 क्लोरीन का, ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये 2 आपका जो है ना क्या है, आइसोटोप है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, कार्बन हैज़ 2 आइसोटोप, कार्बन के 2 आइसोटोप होता है, जो अभी मैंने बता दिया। सब यूजेज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का यूज कहाँ होता है, चलिए इसे हम समझते हैं, जो कि बेहद ही खास है ये। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल के लिए जो है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ठीक है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, यानी गोइटर रोग, घेंगा रोग में जो है ना क्या होता है, आयोडीन का आइसोटोप का यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना नंबर ऑफ मास नंबर, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। यानी मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। अब
जैसे आप सिंबल अगर मास को आप जो है ना नंबर ऑफ मास नंबर को दिखाते हैं तो ए से दिखाते हैं मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय द सपोज एन एटम एक्स हैज एटॉमिक नंबर जेड एंड द एटॉमिक मास इज ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, जैसे सपोज डेट ये एक्स है ये जेड है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, जिसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। इज रिटेन एट द लोअर साइड एंड द मास नंबर इज रिटेन इन द अपर साइड। मास यहाँ अपर साइड में लिखा गया है, देखिए ये अपर साइड में, ये लोअर साइड में एटॉमिक नंबर है कोई भी एलिमेंट का, ठीक है। एग्जांपल के लिए सोडियम, सोडियम में देखिए यहाँ Na ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका एटॉमिक वेट है, या एटॉमिक जो है ना आप कह सकते हैं एटॉमिक वेट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो एटॉमिक मास है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेहद ही खास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आंसर देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ डैश इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, राइट। एंड बी का ऑप्शन है मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यानी मास जो है ना क्या होगा, इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी आइसोटॉप सेम एलिमेंट का एटम होता है हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखिए हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप जो है ना प्रोटियम, ड्यूरेटियम और ट्राइटियम, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें एक भरिएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। चलिए यहाँ से भी मैं बता देता हूँ साफ से, आप ये फिलअप कर सकते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, जिसमें पहला में आपको प्रोटियम ये वाला लिखेंगे, दूसरा वैकेंट में जो है ना जो ब्लैंक्स है ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्राइटियम ये लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको देखना है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, और मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाई ए, मास नंबर को ए से दिखाते हैं, ठीक है। एन एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, यानी एक एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 11 + 12 कितना हो गया, 23 हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। आपको लगता है जो ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।